हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज कर सकते हो ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको लॉसेस ना हो। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो हमें काफी पसंद होते हैं, जिसको हम बेचना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि लाइक मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी है, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर सिचुएशन चल रहा है, रुपीज इन ऑल टाइम लो, यूएस फेडरल रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ाने वाला है, साथ में आरबीआई रेपो रेट्स बढ़ा सकता है। मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी है और इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो किसी ना किसी तरीके से हेज हो जाए ताकि उस पर रिस्क ना हो, या मैंने कुछ सालों में जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट मेरा इंटैक्ट रहे, बुक्ड हो जाए। मतलब मैं उस प्रॉफिट को निकालना भी नहीं चाहता, रखना चाहता हूं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो पर रिस्क ना हो। तो उसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से हेज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम अभी एक्सेल पे चलते हैं। आप चाहे तो अपने इंडिविजुअल स्टॉक्स को भी, लाइक जैसे मुझसे काफी बार कमेंट में पूछा गया टीसीएस के बारे में बताओ, टीसीएस के बारे में बताओ, तो मैंने यहाँ पे टीसीएस का भी एक एग्जाम्पल लिया है कि टीसीएस को अगर आपको हेज करना है तो आप सिमिलरली उसको टीसीएस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आप उसे शॉर्ट करके हेज कर सकते हो। लेकिन खैर मैं आपको पोर्टफोलियो बेसिस पे बताऊंगा। हालांकि ये एक्सेल शीट आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा सो दैट आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगेगा, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो ज्यादा बेटर से होगी। अब यहाँ पे निफ्टी और टीसीएस का हमने समझाया हुआ है, लेकिन लाइक जैसे देखो हमको क्या जरूरत पड़ने वाली है ना, हर स्टॉक्स की एक बीटा वैल्यू होती है। बीटा वैल्यू क्या होती है? वॉलेटिलिटी। यानी अगर मैं बोलता हूं टीसीएस की बीटा, लाइक जैसे हमने यहाँ पे टीसीएस की बीटा वैल्यू निकाल रखी है जो कि है 0.73 इन द लास्ट 1 ईयर। इसका मतलब है कि अगर एक साल में निफ्टी 15% गिरता है तो कंपैरेटिवली टीसीएस कम गिरेगा, क्योंकि टीसीएस को जो बेसिकली वॉलेटिलिटी है इन कंपैरिजन टू निफ्टी वो कंपैरेटिवली कम है, उसको कम रिएक्ट करेगा। लाइक जैसे यहाँ पे किस तरीके से बीटा वैल्यू निकलती है उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है, स्लॉप फंक्शन से निकलती है। तो आप इसकी इंडिविजुअल होल्डिंग भी देख सकते हो, इंडिविजुअली इसको कैसे हेज करना है उसका एक्सेल में कैलकुलेशन समझाया हुआ है। तो मैं आपको डायरेक्टली पोर्टफोलियो पे समझाऊंगा। देखो हम जो पोर्टफोलियो को हेज करेंगे ना, उसके लिए हम फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर को क्यों शॉर्ट कर रहे हैं? निफ्टी फ्यूचर को क्यों शॉर्ट कर रहे हैं? क्योंकि निफ्टी फ्यूचर को हम इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी फ्यूचर निफ्टी को रेप्लिकेट करता है। एट द एंड अगर मैं बोलता हूं 3 महीने के बाद का कॉन्ट्रैक्ट लो, 28 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट लो, 3 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा, तो उसका मतलब 3 महीने के बाद स्पॉट और जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो कन्वर्ज हो जाएगा। हमेशा फ्यूचर का जो प्रीमियम होता है, फ्यूचर का जो प्राइस होता है, अगर मैं आज बात कर रहा हूं निफ्टी फ्यूचर की, तो वो हमेशा प्रीमियम पे चलेगा। आज अगर 15,000, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 15,800 है तो फ्यूचर का हो सकता है कि वो 15,810 का मिल रहा होगा, थोड़ा ना थोड़ा स्प्रेड रहेगा। तो ये प्रीमियम पे हमेशा फ्यूचर प्रीमियम पे चलता है। लेकिन एक्सपायरी के दिन 3 महीने के बाद जब ये एक्सपायरी होगी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये हमेशा कन्वर्ज होता है। आपको फ्यूचर के जब लॉट खरीदते हो या फ्यूचर की जब हम बात करें, निफ्टी फ्यूचर की जब हम बात कर रहे हैं, 3 आपके एक होता है बिल्कुल नियर बाय कॉन्ट्रैक्ट, जो कि जैसे मैं मई की बात करूं तो मई का कॉन्ट्रैक्ट, एक होगा मिड टर्म कॉन्ट्रैक्ट, लाइक मई है तो जून का कॉन्ट्रैक्ट, एक होगा जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट। तो हम अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए हम फार अवे जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे तीसरे महीने का, वो कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ हम यहाँ पे इसे यूज करेंगे। लाइक जैसे देखो सबसे पहले क्या क्या चीजें जरूरी है, लाइक भाई मैंने जैसे बोला ना कि कुछ स्टॉक्स है जो हमें काफी प्यारा है जिनको हम बेचना नहीं चाहते। जैसे इस एग्जांपल में हमारे पास टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, डीमार्ट है, बजाज फाइनेंस है, एशियन पेंट्स है, एसीसी है। पारितोष में इस स्टॉक्स को बेचना नहीं चाहता, पर मुझे मालूम है कि लॉन्गर टर्म में मैं काफी अच्छे रिटर्न्स कमाऊंगा, बट बिकॉज ऑफ मार्केट वॉलेटिलिटी काफी सारे ट्रिगर्स है, लाइक यूक्रेन एंड रशिया वॉर सिचुएशन, रुपीज इन ऑल टाइम लो, आरबीआई रेपो रेट्स बढ़ा रहा है, यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, फूड इन्फ्लेशन, बहुत सारे रीजंस हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से अच्छी कंपनियां भी पीछे नहीं हटती है, वो भी गिरती ही है, वॉलेटिलिटी रहती ही है, वहां पे भी करेक्शन देखने को मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा पोर्टफोलियो किसी ना किसी तरीके से इंटैक्ट रहे, वहां पर रिस्क ना हो, या मैं ये कह सकता हूं मेरा पोर्टफोलियो हैज हो जाए। मैं चाहता हूं कि यहां से जितना भी मेरा इन्वेस्टमेंट है उस पर रिस्क ना हो, जीरो रिस्क हो, लॉस मेरा जीरो हो, यानी मैं पोर्टफोलियो को हेज करना चाहता हूं। अब यहाँ पे मैंने ना क्लोजिंग प्राइस लिखी हुई है कि इसका टीसीएस का कितना क्लोजिंग प्राइस है, एचडीएफसी बैंक का कितना है, डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एसीसी। इस एक्सेल शीट को आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। वॉल्यूम की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें जो जरूरत है ना, हर स्टॉक्स का बीटा वैल्यू कितनी है। जैसे मैंने बताया बीटा बेसिकली आपकी वॉलेटिलिटी है एज कंपेयर टू निफ्टी।
हर स्टॉक्स का, अगर किसी स्टॉक्स का बीटा देखना है या किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का बीटा देखना है, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो का बीटा आपको म्यूचुअल फंड फैक्ट शीट में मिलेगा। और किसी स्टॉक का बीटा देखना है तो काफी सारी वेबसाइट्स है, लाइक ट्रेंड लाइन, टिकर टेप, और भी काफी सारी, मनी कंट्रोल, काफी सारी वेबसाइट्स है जहां पे वैल्यू रिसर्च, जहां पे हर स्टॉक्स का आप बीटा वैल्यू देख सकते हो कि लास्ट 1 ईयर का उसका बीटा वैल्यू कितना है, यानी लास्ट 1 ईयर में ये स्टॉक कितना वोलेटाइल रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। क्योंकि जो हम स्ट्रैटेजी या जिस तरीके से हम अभी पोर्टफोलियो को हैज करेंगे उसमें हमें बीटा वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बीटा वैल्यू हमें मालूम चल गया स्टॉक्स की, आप ये गूगल से सर्च कर सकते हो। मेरा टीसीएस में 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है पारितोष, एचडीएफसी में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, डीमार्ट में 40,000 का है, बजाज फाइनेंस में 50, एशियन पेंट में 10,000, फिर 1.5 लाख। इस तरीके से मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन है कि लाइक टीसीएस में मेरे पूरे इन्वेस्टमेंट का 32% एलोकेशन है। आपने क्या करना है, आपने वेटेड पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी निकालनी है। कैसे निकलेगी, आप 32% को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो वॉलेटिलिटी है टीसीएस की वो है 0.23। तो टीसीएस की वॉलेटिलिटी 0.23 आप जब मल्टीप्लाई कर ले तो इस तरीके से ओवरऑल आपकी हर स्टॉक्स की वॉलेटिलिटी निकल जाती है, वेटेड पोर्टफोलियो वॉलेटिलिटी, उसका जितना एलोकेशन है उस हिसाब से। अब इन सबको अब ऐड कर लोगे तो ये निकल के आती है 0.92, यानी इस ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो वॉलेटिलिटी है, बीटा वैल्यू है ओवरऑल पोर्टफोलियो की, वो है 0.92, यानी ओवरऑल पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी है 0.92। यानी अगर मैं बात कर रहा हूं निफ्टी 50 मार्केट का क्योंकि बैरोमीटर है, निफ्टी 50 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो अगर मार्केट निफ्टी 50 1% गिरेगा तो मेरा पोर्टफोलियो 0.92% गिरेगा, कंपनी थोड़ा सा कम गिरेगा, लेस वॉलेटाइल है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी हैज वैल्यू, कि आप कितनी वैल्यू से हैज करोगे अपने पोर्टफोलियो को। तो हमारा पोर्टफोलियो बीटा कितना है, 0.92। ये ना मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑटोमेटिकली, तो आपको सिर्फ एक्सेल पे समझ में आएगा। उसके बाद मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है, आज मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है, 7,90,000। जब आप 7,90,000 को मल्टीप्लाई करोगे 0.92 से तो आपकी निकल के आएगी हैज वैल्यू, यानी मेरे को कितनी वैल्यू को हैज करना है। क्यों हैज कर रहा हूं मैं 7,29,500, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो कंपेयर टू निफ्टी 50 कम वोलेटाइल है, तो मुझे सिर्फ 7,29,500 को हैज करना पड़ेगा। अब इसके हैज करने के लिए आप इसको कैसे हैज करोगे, इसको हैज करने के लिए, क्योंकि यहां पे हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां पे जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं वो निफ्टी 50 से देख रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 मार्केट का बैरोमीटर है। तो मैं यहां पे जिस प्रोडक्ट से अपने पोर्टफोलियो को हैज करूंगा वो भी निफ्टी 50 ही होगा। तो यहां पे जब हम हैज करने की बात करें, लाइक देखो मेरे पास ये स्टॉक्स है जो मेरे पास कैश में पड़े हुए हैं, जिनको मैंने बाय करके रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, यानी मुझे जब अगर हैज करना है तो मुझे इसकी रिवर्स कंडीशन हैज करनी पड़ेगी। रिवर्स का मतलब मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। जिनको थोड़ा सा टेक्निकलिटीज आइडिया है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के बारे में आइडिया है, तो उनको समझ में आएगा आराम से कि शॉर्ट करने का मतलब है हमने फ्यूचर के लॉट को शॉर्ट कर दिया। अब यहां पे जो फ्यूचर के लॉट हम शॉर्ट करेंगे वो 3 महीने वाले कॉन्ट्रैक्ट के करेंगे, 3rd मंथ के, यानी 28 जुलाई 2022 को जो मेरा निफ्टी फ्यूचर का लॉट एक्सपायर होने वाला है मैं उसको शॉर्ट करूंगा। मैं निफ्टी फ्यूचर लॉट को शॉर्ट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं मेरे पोर्टफोलियो को मैंने वेटेड पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करा, ताकि मैं निफ्टी के कंपैरिजन में अपने पोर्टफोलियो हैजिंग बना सकूं। तो मैंने यहां पे लाइक अभी निफ्टी फ्यूचर का अगर लॉट की बात करें, 28 जुलाई 2022 को जो एक्सपायर होने वाला है वो उसका जो प्राइस चल रहा है, देखो मैंने बताया ना निफ्टी फ्यूचर का जो लॉट होगा वो स्पॉट प्राइस है, यानी निफ्टी 50 का जो आज का करंट प्राइस होगा वो एक्सपायरी के दिन कन्वर्ज होगा। और निफ्टी फ्यूचर हमेशा प्रीमियम पे चलता है, थोड़ा सा स्प्रेड रहेगा, 1-2 रुपए का 10 रुपए का डिफरेंस, 5 रुपए का 10 रुपए का कितने का भी रह सकता है। अब यहां पे निफ्टी फ्यूचर का जो 28 जुलाई का जो लॉट चल रहा है वो चल रहा है 15,824 का। अब यहां पे एक लॉट का साइज कितना है, वो है 50 का, यानी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे कितने लॉट साइज मिल रहा है, लॉट साइज का है ये कॉन्ट्रैक्ट, ये है 50 का। अगर अब हम इसके 50 आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे निफ्टी आपके फ्यूचर से, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आएगी 7,91,242। यानी अब आपको कितने लॉट्स चाहिए ताकि आपकी पूरी पोजीशन, पूरा पोर्टफोलियो हैज हो जाए। इसको निकालने के लिए क्या करोगे, आप अपने हैजिंग वैल्यू को डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से, क्योंकि 8 लॉट साइज 50 का है, 25 का होता बैंक निफ्टी से करते तो बैंक निफ्टी का 25 से करते, निफ्टी 50 का लॉट है 50 का,
तो 50 मल्टीप्लाई 18, 15,824, जो 28 जुलाई का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 7,91,000। लॉट्स रिक्वायर्ड यानी कितने लॉट्स हमें शॉर्ट करने पड़ेंगे, आप हैजिंग वैल्यू को डिवाइड कर दोगे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से, दैट वुड बी 0.99, यानी तकरीबन एक लॉट अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपकी पूरी पोर्टफोलियो वैल्यू हेज हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी ओवर एवन अबव हेज होगी, क्योंकि हमें 0.99 की जरूरत है। लेकिन हम अगर एक लॉट शॉर्ट कर रहे हैं, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लॉट शॉर्ट कर रहे हैं। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैं समझाता हूं शॉर्ट का मतलब क्या होता है। शॉर्ट का मतलब ये होता है कि मैं आज ये बोल रहा हूं कि आज मार्केट 15,000 है, पर मुझे ये उम्मीद लग रही है यार मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत बुरी है, ये 15,000 से 14,000 जाएगा, तो मैं यहां पे शॉर्ट करूंगा, ठीक है, मैं यहां पे सेल करके रखूंगा। तो अगर 14,000 जाएगा तो मुझे 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको बाय करूंगा तो मैं बोल रहा हूं यार ये 15,000 है तो 16,000 को देगा, तो मैं फ्यूचर का लॉट खरीदूंगा, तो 15 का 16 हुआ तो मुझे प्रॉफिट होगा, 15 का 14 हुआ तो मुझे होगा नुकसान। लेकिन हमको शॉर्ट करना है क्योंकि हम अपनी कैश पोजीशन को हेज कर रहे हैं, हमारे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो बाइंग में है, जिसकी रिवर्स कंडीशन हमें लगानी है शॉर्ट की सेल में, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। तो मुझे कितने लॉट शॉर्ट करने पड़ेंगे, तकरीबन 0.99। हालांकि फ्रैक्शन में लॉट्स नहीं मिलते, लेकिन इजी तरीके से समझ में आ जाए आपको कॉन्सेप्ट, तो मैं 0.99 ही कैलकुलेशन लूंगा, आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। 0.99 की जरूरत है, इसका मतलब एक लॉट शॉर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे देखो सिचुएशन समझो क्या होगा इन केस यहां से जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, आज निफ्टी जो भी चल रहा है 15,824, 820 जो भी चल रहा है, जो भी 15,809 जो भी चल रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूं कि वहां से 2,000 पॉइंट निफ्टी गिर जाएगा, मतलब आज 15,800 है यार, ये 13,200 पहुंच जाएगा। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, रिसेशन है, सब कुछ है, फूड इन्फ्लेशन है, सब कुछ नेगेटिव चीजें मान लो, मार्केट गिर जाएगा ऐसे 3 महीने में। तो क्या सिचुएशन होगी, तो आपने क्योंकि फ्यूचर का लॉट शॉर्ट करा हुआ है तो वहां पे प्रॉफिट होगा आपको 99,842 का एक्सपायरी के बाद। लेकिन आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, जो आपके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में, वहां पे नुकसान होगा 92,196। क्यों होगा, क्योंकि देखो निफ्टी गिरेगा, निफ्टी अगर 2,000 पॉइंट्स गिरता है इसका मतलब 12.63% गिरेगा। लेकिन क्योंकि आपके पोर्टफोलियो की वोलेटिलिटी है 0. कितनी हमने काउंट करी थी अभी पीछे, 0.92, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी बीटा इट वुड बी डाउन बाय 11.67% ओनली। तो यानी आपके पोर्टफोलियो पे जो लॉस होगा वो होगा 92,196। लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर के लॉट में आपने शॉर्ट करा है, वहां पे प्रॉफिट कमाओगे, तो उस फ्यूचर के लॉट में आपको प्रॉफिट होगा 99,842। यानी आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कितना होगा, वो होगा पॉजिटिव 7,646। अगर यहां से 2,000 के छोड़िए 5,000 पे पॉइंट भी चला गया तो भी स्टिल यू वुड बी इन अ प्रॉफिट ऑफ 19,115 रुपीज। यहां पे इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीटली हेज कर सकते हो कि अगर मार्केट गिरेगा भी ना यहां से तो भी आपको प्रॉफिट होगा या आपकी पोजीशन न्यूट्रल होगी, आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब मान के चलते हैं कि पारितोष यार चल तेरी बात मान ली, मार्केट गिर गया और ये मेरे को नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैंने फ्यूचर का पोजीशन शॉर्ट किया हुआ है, तो यार फ्यूचर के पोजीशन में तो मेरे को ब्रोकरेज भी लगेगी, कमीशन भी लगेगा, मार्जिन भी देना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका पोर्टफोलियो 8-10 लाख रुपए से ऊपर का है तो आप अगर एक लॉट की बात करें तो तकरीबन 1 लाख रुपए, 90 से 1 लाख रुपए में आपका मार्जिन मनी डिपॉजिट होता है जब आप फ्यूचर का लॉट शॉर्ट करते हो 3 महीने का। उसमें जो कमीशन एंड ब्रोकरेज जाएगा, आप एक बार बाय करोगे एक बार सेल करोगे, 20 रुपीज पर लॉट की फीस लगती है, तकरीबन ये 100 रुपए के आसपास की होगी। आप जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर है वहां पे कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन का जो फीस लगेगा वो तकरीबन 108 रुपए के आसपास का लगेगा। अब जो मार्जिन मनी है वो मार्जिन मनी आपके पास होना चाहिए, तभी आप फ्यूचर के लॉट शॉर्ट कर सकते हो। यस, दिस इज ट्रू। तो ये चीज का ध्यान रखना, आप छोटे पोर्टफोलियो को हेज नहीं कर सकते हो। आपके पास 10 लाख रुपए से ऊपर का पोर्टफोलियो है उसी को आप हेज कर सकते हो। हालांकि आने वाले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि छोटे पोर्टफोलियो को भी आप ऑप्शंस के साथ में कैसे हेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास ओवरऑल पोर्टफोलियो 10 लाख रुपए से ऊपर का है, इवन म्यूचुअल फंड्स भी है, वो बताऊंगा कि कैसे, तो उसको किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपए का करीब का अमाउंट प्रोटेक्टेड मनी में एज अ मार्जिन मनी रखना पड़ेगा, ताकि आपका फ्यूचर लॉट कम से कम 3 महीने के बाद रोल ओवर भी कर सको। अगर आगे मार्केट में और वोलेटिलिटी रहती है तो उसी फ्यूचर लॉट को आप और आगे जाके रोल ओवर भी कर सकते हो।
ताकि आप अपनी ये इस तरीके से काम करता है, लाइक जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं ना और प्रोटेक्शन के लिए हम प्रीमियम पे कर देते हैं, यहाँ पे प्रीमियम पे नहीं हो रहा, लेकिन आपने एक सिक्योरिटी मनी रखी है, इन केस अगर मार्केट गिरेगा तो मेरे को यहां से प्रॉफिट हो जाएगा और यहां से लॉस हो जाएगा, लेकिन वो मेरा कंपनसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरीके से परफेक्टली हेज कर सकते हो। हालांकि आई विल नॉर्मली जब हमें 0.99 लॉट्स की बात करिए, इतने लॉट्स होते नहीं, फ्रैक्शन में लॉट्स मिलते नहीं है, तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो थोड़ा अंडर हेज रखो। बट फिर भी अगर आपका पोर्टफोलियो 99% 90% भी हेज रहता है तो भी आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी में कम ही नुकसान होगा। जो आपका प्रॉफिट कमाया आपने लास्ट 2-3 सालों में, उसमें नुकसान कम ही होगा अगर आप थोड़ा सा अंडर हेज भी रखते हो। लाइक जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.99 आया है, अगर मैं बोलता 0.99 नहीं, मान के चलते कि सर एक लॉट हो गया, मतलब यहाँ पे 1.4 लॉट आ जाते मान लीजिए, तो आप एक लॉट शॉर्ट करते तो आपका अंडर हेज रहता। तो अंडर हेज रखना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, ज्यादा ओवर हेज मत करना। यहाँ पे ऐसा मत करना कि चलो यार एक काम करते हैं, मार्केट तो गिरने वाला है, एक काम करते हैं, एक की जगह 2 लॉट शॉर्ट कर दिए, नहीं, उसकी वजह से आपका रिस्क बढ़ेगा, तो ऐसा मत करना। तो इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो तभी ये करना, लेकिन आप इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को हेज कर सकते हो। ये एक्सेल मैं आपको ऐसे कैसे ही शेयर कर दूंगा, आपके काफी यूज में रहेगी। आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि आप अपने छोटे पोर्टफोलियो को भी कैसे हेज कर सकते हो ऑप्शंस के साथ में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड को कैसे शॉर्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड को कैसे हेज करेंगे पोर्टफोलियो को। तो देखो, हर म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट में उस पूरे पोर्टफोलियो की एक बीटा वैल्यू मेंशन होती है। आप फैक्ट शीट डालोगे, वहां पे आपको मिलेगा कि उस पूरे साल में उस पूरे पोर्टफोलियो की, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बीटा वैल्यू कितनी है। आपने जैसे यहाँ पे बीटा वैल्यू डाली हुई है ना, ऐसे ही आपको हर फंड्स की बीटा वैल्यू डालनी, इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, और उसको भी आप सिमिलरली इसी पैटर्न से निफ्टी के साथ हेज कर सकते हो। खैर, थोड़ा टेक्निकल टॉपिक था, आई अंडरस्टैंड कि काफी लोगों को हो सकता है कि थोड़ा बाउंस हो गया हो, बट आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और खास तौर से जब आप ये एक्सेल पे शीट पे काम करेंगे, एक्सेल शीट को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एंड बिलीव मी, ये चीजें आपको समझनी चाहिए, इससे आपकी रिस्क मैनेजमेंट को काफी हद तक आप कंट्रोल कर पाओगे, रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, और आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी काफी अच्छा काम करेगा। लेकिन आपको फ्यूचर के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और तभी आपको यूज करना है जब आपका कम से कम प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो है 10 लाख रुपए से ऊपर का है। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके से पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट पे काफी सारी बातें करते हैं चैनल पे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।